इस कलीसिया के लिए और बहुत सारी और बिलीवर्स के लिए एक वचन मिला, जिस वचन को मैं आपके पास लेकर आई हूँ। जब मैं आपसे ये बातें करती हूँ तो मैं आपको अपना भाई, बहन, माता और पिता के रिश्ते से संबोधित करना चाहती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं आप में हूँ और आप मुझ में, और हम सब एक हैं, और हम तब ये वचन सुने। अब हम प्रार्थना करें और अपने दिल को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, और परमेश्वर विशेष रूप से एक एक व्यक्ति जो आज यहाँ पर है, हमारे माता पिता भाई बहन, हम सब परमेश्वर आप में एक हैं, और उसका सामान्य नहीं लॉर्ड। और परमेश्वर इस वक्त एक एक दिल के ऊपर तेरे लहू को लगाते हैं। पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई चाहते हैं, और एक भी शब्द परमेश्वर तोड़ने का नहीं, सारे जोड़ने की। और प्रभु जी, आज मैं करूँ और आप करें। यीशु के नाम से मांगते हैं। एंड लॉर्ड, आई वांट गॉड दैट आई वॉक fully in your leadership and authority in your word. This is a great honor, Lord, to be holding your word, Father, and I glorify your name, Master. In Jesus' name, Amen. इतना सारा हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और इसलिए नहीं क्योंकि आज मैं बोल रही हूँ। इन जनरल there is a word that God has put in my heart, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद छुपेंगी, दर्द भी होगा, लेकिन मैं आज आपको एक कई truths बताना चाहती हूँ। I want you to read a lot of truth that the enemy is having। एक प्रोटोटाइप, एक एग्जाम्पल बन गई हूँ, एक मॉडर्न इंडियन वुमन गोइंग थ्रू द वॉक ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, एंड आई वॉन्ट टू शेयर दैट विद यू। मैं खोई हुई थी और एक गैर मसीह परिवार से आती हूँ। मैं हिमाचल से हूँ, और जब मैं अपने टीनेज में थी तब मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को जाना, और उन्होंने मुझे खोज लिया। और ये बहुत ही अद्भुत गवाही है, क्योंकि मेरे जिस जगह से मैं आती हूँ, हिमाचल से, वहाँ से मैं सिर्फ एक ही विश्वासी हूँ आज तक, और अब मेरा परिवार यीशु मसीह को मानने लगा है, और धीरे धीरे मुझे विश्वास है कि वो पूरी जगह बचाई जाएगी। आमीन, आमीन। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब हम परमेश्वर को मानने लगते हैं और हम परमेश्वर के हुजूरी में बन जाते हैं, और जब हम एक सो कॉल्ड क्रिश्चियन बन जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हैप्पी एंडिंग, पर ऐसा नहीं होता। तब शुरुआत होती है बहुत सारी चीज़ों की, और जीसस को पहचानना, yes, Jesus is the answer for all the problems. Jesus is the one who can take us out of lots of problems, right? Every problem indeed. But ये एक मन के बदलने का जो सिलसिला है, this program keeps going on every single day of your life. आपके हर रोज होता है। यहाँ पर जब मैंने शुरू किया तो मैंने आपको अपने पिता और माता भी संबोधित किया, कईयों को, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, आपसे बहुत सारे लोग मेरे से सीनियर हैं दुनियावी तरीके से। बट यू नो, इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, एज इज नॉट दैट क्रिटिकल। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द एज इन द स्पिरिट इज क्रिटिकल। So that age does not increase. वो जो उम्र है आपकी, वो आपकी बढ़ती नहीं है बर्थडे मनाने से। जो स्पिरिट वर्ल्ड है, वो स्पिरिट वर्ल्ड एक अलग वर्ल्ड है। वो स्पिरिट वर्ल्ड में मेरे से छोटे भी मुझे कुछ बता सकते हैं अगर परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया है तो। आज मैं उस रिश्ते से यहाँ पर खड़ी, और हमने शुरू में किया एक स्टोरी पढ़ी। सबसे पहले तो हम ये बोलना बंद करेंगे कि स्टोरी, इट इज़ अ रियल इंसिडेंट दैट टुक प्लेस। ये परमेश्वर के वचन में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, दीज आर रियल
इंसिडेंट्स, ये सारे के सारे सच में हुए हैं और इसका एविडेंस है। आप डिस्कवरी चैनल देखिए, नेशनल ज्योग्राफिक देखिए, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया है कि सदोम और गोमोर में डिस्ट्रक्शन हुई, वहाँ पर और सल्फर जैसा कुछ गर्म बरसाया गया और लोग मरे और बहुत मास डिस्ट्रक्शन हुई। और अब तो रिसेंटली एक लूट की पत्नी की उनको एक सॉल्ट पिलर भी मिल गया। सो ये सारी चीज़ों को आप अधिकारी से खुद रिसर्च कर सकते हैं। तो इस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इसमें दो लोग हैं, एक है अब्राहम एंड द अदर वन इज लॉट। जो अदर अब्राहम और लूत, ये दो लोग, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और लूत उसके साथ साथ चलने लग गया, जस्ट लाइक फॉलोइंग, क्योंकि वो उसका नेव्यू था, इसलिए वो उसके संग संग चलने लग गया। उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं होगा, मैं ये इमेजिन करती हूँ, उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं होगा। जैसे कि मेरी नंद की बेटी है, वो हमारे साथ ऐसे ही कहीं चलना शुरू कर सकती है, प्यार में वो उसके साथ चलने लग गया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जेनेसिस में, जैसे आज हमने स्क्रिप्चर पोर्शन में पढ़ा, दैट दे बोथ ग्रू। उन्होंने जब परमेश्वर के रास्ते पर चलना शुरू किया तो अब्राहम एक दिखाते हैं हमको प्रॉमिसेस को उन्होंने अपने लाइफ में देखा और दोनों ही बहुत ज़्यादा धनी हो गए, दोनों के ही बहुत ज़्यादा घराने बढ़ गए, सर्वेंट्स बढ़ गए, उनके एनिमल्स बढ़ गए। उस ज़माने में कैटल जो एनिमल होते थे वो भी एक प्रॉपर्टी माना जाता था, वो बढ़ गए, उनका रुतबा बढ़ गया। अब उनके बीच में झगड़े होने लग गए। अब जब झगड़े होने लग गए तो उसके बाद अब्राहम ने बोला लेट्स पार्ट वेज, हम अलग हो जाते हैं, लड़ने से अच्छा है कि हम अलग हो जाते हैं। So today's message is not to separate. Today's message is originating from here but not a message of separation. It's a message of unity. अब्राहम ने बोला हम अलग हो जाते हैं, तो लूत ने एक चीज़ की। Lot looked, verse 10, Lot looked around and saw that the whole plain of the Jordan towards Zoar was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. अब लॉट ने देखा, he saw, और उसने देखा कि वो वाला पूरा जो एरिया था वो बहुत वेल वाटर्ड था, बहुत ग्रीन था। सबसे पहले अब्राहम ने लॉट को फर्स्ट चॉइस दी। अब्राहम डिड नॉट से हम अलग हो जाते हैं, मैं ये वाला साइड ले देता हूँ, तो ये वाली साइड चला जा, ठीक है? नहीं, अब्राहम gave him the first choice. It is wise to give first choice to others. परमेश्वर के हिसाब से अगर आप देखें तो दूसरों को पहली चॉइस दीजिए, इससे आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अब्राहम ने बोला कि you choose, and Lot looked and saw that that plain is green, and he compared it with two things. उसने दो चीज़ों से कंपेयर किया, अपनी नज़र से जो दिखा उसे दो चीज़ों से कंपेयर किया। एक अदर Eden garden, the garden of the Lord, green, full, blessed, colorful, and second उसने कंपेयर किया इजिप्ट से, इजिप्ट जिसमें बहुत धन दौलत शोहरत थी। Now there is a little bit of problem. उसने देखा और चूज कर लिया। आज हम भी देखकर बहुत सारी चीजें चूज करते हैं और हम सुनकर नहीं चूज करते पर देखकर चूज करते हैं। इवन हस्बैंड्स, वाइफ्स, इवन कपड़े, चलो कपड़े तो मेक सेंस कि हम देखकर चूज करें। अपनी लोकेशन, अपने जॉब्स, अपने लोकेलिटीज़, अपने दोस्त, अपने ऑफिसेस में, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में जिन लोगों के साथ हम फेलोशिप रखते हैं उनको भी कई बार हम देख कर चूज करते हैं, उनको हम सुनकर चूज नहीं करते हैं। लॉट ऑल्सो डिड दिस। इसके कुछ प्रॉब्लम्स आए। नीचे उसमें
मेंशन है कि now 13th verse, now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against Lord. So that means लूत को ये पता था, लूत को ये पता था, पर फिर भी उसने अपना तंबू सदोम के पास लगाया। क्यों लगाया होगा? क्योंकि उसको ये लगा कि यहाँ पर अच्छा है, आई विल बी रिच, आई विल बी एबल टू मेंटेन, मैं अपना जो धन दौलत शोहरत है उसको मेंटेन कर पाऊंगा। और धीरे धीरे वो उस गेट के अंदर भी चला गया। आज हम अपने जीवन से देखें तो ऐसा बहुत सारे परिवारों में हम देखते हैं, अपने परिवार में हम देख चुके हैं, मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देख चुकी हूँ। आई वॉज कॉल्ड फॉर दिस वर्क, बट परमेश्वर के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और दुनिया उस टैलेंट को खरीदना मांगती है। आप बहुत अच्छा गाना बजा सकते हैं, आप बहुत अच्छे ड्रम्स बजा सकते हैं, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप बोलते हैं तो लोग रुकते हैं और सुनते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ बहुत शार्प हो सकती हैं। बिकॉज यू नो व्हाई? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये वरदान दिए हैं, पर ये दुनिया में हम जब बेचने चले जाते हैं, दुनिया को इसकी बड़ी ज़रूरत है और लेते हैं और आगे आगे बढ़ते रहते हैं, और उसमें क्या होता है? वी लूज व्हाट वी आर कॉल्ड फॉर। और हम बहुत तंबू लगाते हैं लूत की तरह, अच्छी कॉर्पोरेट में, अच्छी एयरलाइंस में, अच्छी जॉब्स में, सिर्फ तंबू लगाते हैं। फिर धीरे धीरे हम उसका एक पार्ट बन जाते हैं और वो हमारा पार्ट बन जाता है, हम उसका हिस्सा और वो हमारा हिस्सा। और अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वचन के हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, वो चीज़ें अब हमको नॉर्मल लगने लगती हैं। टेक अ मिनट, अपने दिल में आप सोचिए कौन सी चीज़ें आज आपको नॉर्मल लग रही हैं। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल कन्विक्ट यू राइट नाउ। आपको खुद परमेश्वर का आत्मा इस वक्त बताएगा कि वो चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, वो चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाती हैं, क्योंकि अब हम एक ऐसी जगहों में हैं, हम ऐसी दोस्तियों में हैं, हम ऐसी मित्रता में हैं जहाँ पर वो नॉर्मल है। जैसे कई चीज़ें मैं अगर यहाँ लिस्ट करूँगी तो शायद एक या दो ही लिस्ट कर पाऊँ, बट द वर्ड ऑफ गॉड लिस्ट देम। उनको शरीर के काम बोला गया है वचन में और वो लिस्टेड हैं। छोटी छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम गॉसिप करते हैं, या जैसे पत्नियाँ अपने पतियों के विषय में और पति अपनी पत्नियों के विषय में मजाक और जोक्स करते हैं। क्या ये वचन के अनुसार है? जस्ट से स्पीक, क्या ये वचन के अनुसार है? क्या हम ये करते हैं? मैनी ऑफ अस जोक्स, क्या हम ये देखते हैं? उससे क्या हो रहा है? यहाँ एक्स्ट्रा धार्मिकता की बात नहीं की जा रही, या ओवर स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर एक ऐसी बात, एक ऐसा मुद्दा है that when we do these things, तो हम किसी दूसरे ऑल्टर को ऑनर करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज वेरी क्लियर, डार्कनेस और लाइट, दैट्स इट। आप सुबह से रात तक हम लोग जो भी करते हैं वो या तो इसको सेटिस्फाई करता है या इसको सेटिस्फाई करता है। और जीवित बलि का मतलब ये नहीं कि हम किसी वेदी पर जाकर लेट जाएं। जीवित बलि का मतलब ये है कि मैं अपनी चॉइसेस से क्या ऑनर करती हूँ। क्या मैं किंगडम ऑफ डार्कनेस को ऑनर कर रही हूँ या मेरी चॉइस किंगडम ऑफ लाइट को ऑनर कर रहा है?
फॉर एग्जाम्पल लूत क्या एक पापी आदमी था? कितनों को लगता है कि लूत एक पापी इंसान था? रेज योर हैंड्स, अपने हाथ खड़े कर दीजिए। लूत क्या एक पापी आदमी था? लूत क्या एक धर्मी इंसान था? लूत एक धर्मी इंसान था। 2 पीटर्स में ये साफ लिखा है that Lord was righteous in the eyes of God. 2 Peter verse 2:7-8 it states that he was a righteous man. But क्या उसने पाप किया? Yes or no? क्या उसने पाप किया? अच्छा, जिनको लूत की कहानी नहीं पता तो मैं जल्दी बताती हूँ। लूत अब्राहम के साथ गया था और उसके बाद फिर ये दोनों अलग हो गए जैसे हमने पढ़ा, और उसके बाद लूत ने अपना जो तंबू है वो गाड़ लिया सौदाओं के बाहर। उसके बाद धीरे धीरे ही एंटर्स द सिटी गेट, सिटी इसके अंदर चला गया। अब वहाँ बहुत विकेट लोग थे, बहुत ही ज़्यादा दुष्टता करने वाले लोग थे। जब इस एग्जाम्पल को हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ये बताता है सेक्सुअल इमोरलिटी के बारे में, जो सेक्सुअल पाप है उनके बारे में। लेकिन आज हम इसको और भी बहुत ज़्यादा तरीकों से अप्लाई कर पाते हैं। लूत धीरे धीरे अपने परिवार को खोता गया, और उसने परिवार को कैसे खोया मैं बताती हूँ, अपने डिसीजन से। एंजल्स आए और उसने अपनी बेटियों को उनके हाजिर कर दिया कि तुम यू टेक माई डॉटर्स। उसके बाद उसकी वाइफ सॉल्ट का पिलर बन गई। उसके बाद भी काफ़ी नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने इस पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया तो भी परमेश्वर ने अपनी ग्रेस में, अपने अनुग्रह में लूत को बख्श दिया, उसके पूरे परिवार को बख्श दिया, क्योंकि अब्राहम उसके लिए इंटरसीड कर रहा था। और उसके बावजूद उसकी बीवी पीछे मुड़कर देखती है और सॉल्ट का पिलर बन जाते हैं, क्योंकि ये बोला गया था कि कोई पीछे मुड़ के मत देखना। फिर भी उसने उल्लंघन किया और वो सॉल्ट का एक पिलर बन गया। उसके बाद लूत वहाँ से निकल गया। उसके पास बेटियाँ थीं। उन बेटियों को, क्योंकि वो उनके मॉरल लेवल्स इतने गिर चुके थे, इतने नीचे आ चुके थे कि वो अपने पिता के साथ ही बच्चे पैदा कर लेते। अब आप खुद सोचें, इसमें बहुत सारी आज्ञाओं के उल्लंघन हुए हैं लेविटिकस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो एक धर्मी तो था। हम सब धर्मी तो हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना खुदावंद माना है। अन्य जाति के लोग भी हम धर्मी बन गए, लेकिन क्या हम पाप में गिरते जा रहे हैं? तो क्या हम हमेशा का यही फ्यूचर प्लानिंग के साथ चलते रहेंगे कि और कई जगह ऐसे भी चलता रहता है दैट आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर, मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ। हम पाप करने के लिए प्रोन है, हम पाप में जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उस पाप से निकालते हैं और उसके बाद हमें पवित्र करते हैं, हमें सैंक्टिफाई करते हैं, और उसके बाद परमेश्वर हमें अनॉइंट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं और कई लोग करते भी हैं। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेजेंस चाहिए। वी नीड द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइफ। और वो कैसे होगा? वो एक डिसीजन से होगा। तो आज मैं आपके सामने एक कॉल लेकर आई हूँ। दिस कॉल इज फॉर यू ऑल। आप में से हर एक के लिए प्रार्थना की गई है, और आज आप अगर इस सीट पर बैठे हैं तो आप एक प्रार्थना का उत्तर हैं। आपके लिए निरंतर प्रार्थना की जा रही है, और आप यहाँ पर इसलिए हैं बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। डू यू बिलीव? कि आपको लगता है परमेश्वर आज भी बातें करता है? Today, God is talking to you. Open your heart. The call is the call of consecration. आप अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं? I'm here to
to tell you, people of God, that God loves you. अगर हम रोज पाप करें और फिर क्षमा मांगे, फिर पाप करें, फिर क्षमा मांगे, ऐसे हम हमेशा करते रहें, तो भी मेरे परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए और आपके लिए कम नहीं होगा। और अगर हम रोज काम करते रहे परमेश्वर का, लेकिन मन खराब रखें और मन में प्रेम करना ना सीखें, तो भी मैं परमेश्वर से कुछ अर्न नहीं कर सकता। जो उसने लिख दिया, जो उसने बोल दिया, जो उसने वचन है, ये उसकी विल है। माता पिता से सब विल के चक्कर में रहते हैं, ये विल है। इस विल में ऑलरेडी गॉड हैज गिवन यू मेनी अथॉरिटीज एंड यू हैव अ जॉब। आप सबके पास आज एक काम है। हम सदोम में तो रहते हैं, ये सारा एक सदोम है, ये दुनिया एक सदोम और गमोर की तरह है। हम सदोम में तो रहते हैं, पर हम सोडोमाइट्स नहीं हैं। डू यू अग्री? तो हम अलग लोग हैं, और यदि हम अलग लोग हैं तो हम अलग तरीके से जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया हमारा प्रोवाइडर नहीं है। Psalm 23, the Lord is my provider. This world is not your provider. तो सिर्फ कुछ दोस्तों को हासिल करने के लिए आप अपने स्टैंडर्ड्स को खो मत दीजिए। सिर्फ कुछ ग्रुप्स में शामिल होने के लिए, कुछ लोगों से कुछ हासिल करने के लिए, डोंट बार्गेन विद योर स्टैंडर्ड्स। समझौता। You are people of God, highly called by God. God loves you. He gave His only one begotten Son, अपने एकमात्र बेटे को, जिसमें कोई भी खोट, कोई भी पाप, कोई भी ब्लेमिश नहीं थी, वो आपके लिए दे दिया। उसका लहू बहाया, और वो लहू एविडेंस है कि आपको खरीद लिया गया है। चाहे हम कितने भी बदकार थे, लेकिन हमको खरीद लिया गया है। हम प्रेशियस हैं। क्या किसी वेस्ट चीज को खरीदते हैं? क्या किसी सड़ी गली चीज को खरीदते हैं? क्या आप प्रेशियस हैं, इतने महंगे और इतने कीमती हैं आप, कि खुदावंद ने अपने इकलौते बेटे का लहू का लास्ट बूंद बहने तक He was faithful to you. Knock your ears like this. ऐसे करें अपने कान। What do you think who you are? A teacher? A professor? A doctor? Engineer? No. You are a son of God and a child of God, a daughter of God. That is your true identity. And that is what you have to live here with. This is your true identity. हम डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर इस दुनिया में करेंसी कमाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में करेंसी चलती है, उसके लिए बने, और उसमें हम रहते हुए लोगों का सेवा करते हैं। We serve God. सबको भी पास्टर बनने की जरूरत नहीं है, और सबकी वो कॉलिंग भी नहीं है। सबको भी लीडर्स बनने की और वर्शिप सारे नहीं कर सकते। सबको अलग अलग तोड़े दिए हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है कि आप सबको एक ही लहू से खरीदा गया है। हम सबको एक ही लहू से खरीदा गया है। हम सब एक ही बाप की नस्ल हैं। हम सब एक ही से उत्पन्न हुए हैं। चाहे हम डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल में यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। अगर हम नर्स हैं तो नर्सिंग करते समय यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम ऐसे स्टूडेंट बने जो फर्क, जो टीचर्स की बिचिंग नहीं करें, जो टीचर्स के नाम ना रखें, जो टीचर्स के बारे में गंदी बातें ना करें, जो अपने आसपास के बच्चों को डेवलप कर पाए, जो अपने आसपास के बच्चों को आगे लेकर चल पाए, उनके लिए दुआ कर पाए। Let me read this. God has called us to intercede. God has called us not to compromise. God has given you some jobs. आज अपनी जॉब्स को एक रिमाइंडर ले लें। आप में से बहुत सारे ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला, माताएं और मेरे पिता, आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं, मेरे बहन भाई ऑलरेडी ये कर रहे हैं, लेकिन
there is still a message, that means we need to do it more. फिर से मैसेज आ रहा है, इसका मतलब और करेंगे और करेंगे और करेंगे, मौत तक वफादार रहना है। तो यहाँ पर trample snakes, overcome all the powers of enemy, drive out demons, proclaim the good news. Your jobs are not chilling with friends. Your jobs are not scrolling YouTube channels. Your jobs are not to sit in the washroom alone, टॉयलेट में अकेले बैठकर फोन में बैठे रहे। आपकी जॉब्स ये नहीं है कि दुनिया, ऐसे दुनिया के लोग सब कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि सदौन में तो एक अलग रवैया चल रहा है, वहां तो बहुत कुछ हो रहा है, पर क्या आप वहां के हैं? आप वहां रह रहे हैं। हम इस दुनिया में रह रहे हैं क्योंकि हमें ये काम करने के लिए भेजा गया है, इंटरसीड करना है। हमें अब्राहम की तरह अपने भाई बंधुओं को, जो पाप में, जो परेशानियों में, जिनके घर में छुटकारा नहीं है, जो बंधनों में है, जिनके रिश्ते टूटते जा रहे हैं, हमें उनके लिए रोजे रख सकते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम उनके लिए अच्छी मंशा रखकर उनकी मदद कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ से या पोडियम से ही मिनिस्ट्री नहीं होती, अक्सर ज्यादातर मिनिस्ट्री औरतें, बहनें, भाई, बच्चे अपने अपने एरियाज में करते हैं। सो दिस इज द कॉल फ्रॉम गॉड फॉर यू टुडे। प्लीज ओपन योर हार्ट। और आज आप में से जितने भी लोग सोचते हैं कि लॉर्ड यस यू आर टॉकिंग टू मी, अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो आप इस वक्त अपने लिए एक छोटी सी दुआ करें और इस वक्त अपने आप को समर्पित करें। चाहे आपकी उम्र कुछ भी है, जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उम्र बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। चाहे आपकी उम्र कुछ भी है, दुनिया के लोग आपको बोलते हैं अब तो टाइम आ गया जाने का, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लंबी आयु से, दीर्घ आयु से मैंने तुझे ब्लेस किया है। यू विल लिव अ सैटिस्फाइड लाइफ लॉन्ग। सो दुनिया बोलती है एक ही बीवी नहीं संभाली जानी, बीवी का कलेश। वचन बोलता है तेरी पत्नी तेरे लिए क्राउन होगी, वो तेरे इर्द गिर्द लिपट जाएगी, बढ़ जाएगी और तेरे बच्चे ऑलिव्स की तरह होंगे। दुनिया कहती है मैं बेचारा किडनी बेचकर मेरे को आईफोन खरीदना पड़ेगा। वचन कहता है यीशु मसीह was rich but he became poor so that you can become rich। वचन कहता है कि God Jesus nailed क्रूस पर परमेश्वर यीशु मसीह ने आपकी गरीबी को भी ठोक दिया था, उसका भी मजाक बना दिया था, जो शैतान का एक तरीका है विश्वासियों के खिलाफत में आने का। तो वचन दुनिया से बहुत फर्क बात करता है। तो आज अगर वचन आपसे बात कर रहा है, आज अगर परमेश्वर का आत्मा आपके मन में कुछ हलचल कर रहा है, तो माय बिलवेड ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स, आई अपील टू यू, मैं आपसे अपील करती हूँ, कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ। आज बोले, एक अपने मन में परमेश्वर से एक वचन करें, परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। जिस भी हाल में आप हैं, जितने भी पाप में हम हैं, मेरे खुदा का फजल काफी है। There is no condemnation against you। शैतान आपके मन में यदि ये बातें लेकर आता है कि तू पापी, तू क्या कर सकता है, तो इसका तोड़ ये है that it is written in the word of God that there is no condemnation against you because God has bought you with the blood। जीसस का खून एविडेंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। शैतान आपसे बहुत कमजोर है, शैतान को इतनी ओवर ग्लोरी हम करते हैं। राइट नाउ
भी बुद्धिस्ट है, कोई कुछ है और डिविजन्स है, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट जीसस केम टू यूनाइट. जीसस इज वन. ही इज कॉलिंग क्रिश्चियंस, he is calling Muslims, he is calling Hindus, he is calling Sikhs, he is calling women, he is calling men, he is calling children, he is calling you. He is calling you. आज आपको परमेश्वर बुला रहा है. आप सब बहुत सालों से थियोलॉजी का ज्ञान रखते हो, बहुत सालों से आपको बाइबल की कौन सी आयत कैसे है सब ज्ञान है, which is very good. उसके बावजूद हमको और करना है. मेरे साथ निकाले लूक 10 उसका 19 और इसको जोर से पढ़े अपनी बाइबल में. This is the promise of God. This is the authority of God. मैं पढ़ती हूँ और आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं या फिर अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं. ये रेड लेटर्स में है, इसे जीसस ने बोला. आई हैव गिवन यू अथॉरिटी टू ट्रैम्पल ऑन स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. हिंदी में एंड टू ओवरकम ऑल द पावर ऑफ एनिमी. Nothing will harm you. इसको जोर से बोले, nothing will harm you. God has given us, our lovely Jesus has given us the authority to trample snakes and scorpions. और सारी की सारी ये जो चीजें हैं जिनसे है पावर्स ऑफ एनिमी, हमारा एक विरोधी है. उस विरोधी की जो भी पावर्स हैं, जो षड्यंत्र हैं, जो उसके झूठ हैं, जो उसकी स्कीम्स हैं, जो उसकी गलत प्लानिंग्स है आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी शादी के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी डेस्टिनी इन क्राइस्ट के लिए, उस सब को आप अपने पैर के नीचे लाएं. क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है कि वो यू हैव टू बी चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैज अ जॉब. हम बोलते हैं कि हमारे बेटे की लाइफ खराब हो गई है, प्रभु ठीक कर देगा. प्रभु बोल रहा है कि अपने मुंह से अथॉरिटी को यूज कर, पार्टनरशिप में काम कर. हम पार्टनर्स हैं, वी आर पार्टनर्स इस मिनिस्ट्री में, तभी तो हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं. वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राइट हैंड साइड यीशु मसीह जाकर बैठ गए. राइट? आप उसे ध्यान से पढ़ें. क्या उनका सिर्फ सिर बैठा था कि यीशु मसीह बॉडी में बैठ. बॉडी, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. अगर हम परमेश्वर की देह हैं तो हमारे कुछ जॉब्स हैं, हमारे कुछ काम हैं. हम एक पार्टनरशिप में काम करते हैं, हम इंटरसीड करते हैं, हम अथॉरिटी को यूज करते हैं. आप पढ़िए मार्क 16 उसका 17. मार्क 16 आप उसी थोड़ा सा पहले से ही आगे पढ़ेंगे. Let's read from 15. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. Do you believe? Yes. आप क्या विश्वास करते हैं? तो ये signs होंगे. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. They will drink deadly poison. It will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. आज हम क्या सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, ये तो पास्टर जी का काम है. हाँ, उन्होंने अपने आप को डेडिकेट करा इस सेवा के लिए. आज
आज आपके पास वो अपील है, आज आपके पास वो कॉल है। डेडिकेट योरसेल्फ, अपने आप को अलग कर दे, अलग कर दे, अपने आप को आज परमेश्वर की वेदी पर रख दे कि खुदावंद, मैं आज जो भी मैंने किया मुझे माफ़ करिए। मैं आज से आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। मैं आज से सिर्फ आपका बंदा बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपके नाम से जानी जाना चाहती हूँ प्रभु। आज से मैं सिर्फ तेरा ही बनकर रहूँगा। चाहे मैं नौकरी करती हूँ वहाँ पर भी मैं तेरी ही बनकर रहूँगी। चाहे मैं स्कूल में हूँ वहाँ पर भी तेरी ही बनकर रहूँगी। चाहे मैं बिजनेस करता हूँ वहाँ पर भी मैं तेरे ही मुताबिक काम करूँगा। मेरे को देखकर लोग तुझे देखें परमेश्वर। आज मैं अपने आप को तेरी वेदी पर एक सैक्रिफाइस की तरह लेकर आता हूँ। God loves us. God loves you. God loves you. आज यहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन बहुत सारी भरी हैं। आप लोग अपने बारे में सोचिए, आप एक प्लान के अंदर यहाँ आए हैं। कुछ लोग नहीं आए बिकॉज उनके लिए वचन भी नहीं था। You are called, my dear. You are called. आज आप अपने आप को परमेश्वर की इस अथॉरिटी से भरें। ये अथॉरिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है। कई बार लोग ये सोचते हैं सबसे बड़ा जो शैतान ने आज की डेट में जो एनिमी का अटैक है वो है झूठ। ये कोई किताब एक स्टोरी बुक नहीं है। लोग इसकी बाइबल वर्सेस पढ़ते हैं लेकिन उसको वो जीवित वचन नहीं समझते हैं। अगर इसमें लिखा है तो लिखा है। यीशु मसीह ने जब शैतान को हराया था तो वो क्या इंसान बन के हराया था कि परमेश्वर बन के हराया था कि क्या बन के हराया था? Son of whom? God. Jesus Christ is the prototype of the human which God wants you to be. परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के मानन बने। यीशु मसीह ने अपनी पूरी जो एक्सटर्नल गॉडली पावर्स है उनको यूज करता तो वो कोड़े क्यों खाता? परमेश्वर यीशु जब उस सारे पीरियड में से जा रहे थे, दर्द में से, वो एक इंसान की तरह दर्द महसूस कर रहे थे। वो लहू एक इंसान की तरह बहा था। वो स्किन जब नीची थी, चिथड़े नीचे थे, तो एक इंसान को कोड़े पड़ते हैं तो जैसे नुचते वैसे ही नुचे थे। तो ये हमें नहीं सोचना कि पर यीशु कर सकते थे पर हम नहीं कर सकते थे। उन्होंने शैतान को हरा दिया। We are dealing with a defeated enemy। तो आज मैं आपके पास ये बात बोलने आई हूँ कि जिस तरीके से आप देखिए फिलिपियंस 2:9-11 आप पढ़िए। Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven, in earth and under the earth also। और वो नाम आप उसको कैरी करते हैं। अगर अभी कोई पुलिस, यहाँ पर कोई पुलिस से है कांग्रेगेशन में, अगर कोई पुलिस के एक कांस्टेबल या कोई ऑफिसर यहाँ आ जाए लेकिन उनकी हाइट मेरे बराबर छोटी सी, और वो बोले ओए चलो अपने अपने आधार कार्ड दिखाओ, चलो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, चलो अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाओ, हम पार्किंग एरिया में तुम्हारी गाड़ी है, तो आप उनको क्या बोलेंगे? आप उन्हें हल्के में लेंगे? नहीं, उनकी तो हाइट छोटी है तो हल्के में लेना चाहिए ना। छोटी हाइट वाला अमूमन बंदा है नहीं बोलता है आपको तो आप हल्के में लेते हैं ना। अरे चलना चल ऐसे तो आप उन्हें हल्के में लेंगे। क्यों हल्के में नहीं लेंगे? अथॉरिटी।
Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Say Jesus. Jesus. Jesus में ये authority है, यीशु में ये authority है। वो नाम जो इस पूरी पृथ्वी को, इसके नीचे जो है और इस पूरे heaven को, हर चीज में there is only one name, और उस परमेश्वर ने अपना लहू ना केवल आपके लिए बहाया, लेकिन ये भी बोला that I give you authority to trample snakes and scorpions. तो आज जो हमारे परिवार बैटलफील्ड बने होंगे, कोई आपसे पूछ नहीं रहा, लेकिन हम सब को पता है, हम सब इसमें कहीं ना कहीं फंसते हैं। हमारी शादियाँ, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, ऐसा लगता है कि एक बैटलफील्ड में हम रह रहे हैं। हमारे घर के अंदर क्या होना चाहिए? गार्डन होना चाहिए ना परमेश्वर का। तो हमें लगता है कि हम एक बैटलफील्ड में रह रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये बुरा मान गया, वो बुरा मान गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। You know why? क्योंकि हम लोग उस अथॉरिटी को पूरे तरीके से अभी तक ना समझ पाए, ना ऑनर कर पाए। इस अथॉरिटी के साथ आप चलें, और ये अथॉरिटी मेरे बारे में नहीं है, ये अथॉरिटी इस टाइम के बारे में नहीं है, ये जो बोला जा रहा है उसके बारे में नहीं है, ये अथॉरिटी आपके बारे में नहीं है, कितने धर्मी आप हैं उसके बारे में नहीं है, ये अथॉरिटी है यीशु मसीह के बारे में। आप उसके कांस्टेबल हैं, आप उसके पुलिस इंस्पेक्टर हैं भाइयों, यू रिप्रेजेंट हिम। आप जब अंदर जाते हैं तो आपको, आप कहीं पर भी जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप जब अकेले में होते हैं, आपको दो राज्य हमेशा देख रहे हैं, कांस्टेंट 24 सर्विलेंस, दो राज्य, किंगडम ऑफ डार्कनेस एंड किंगडम ऑफ लाइट, आपको देख रहे हैं। और जब हम अपने गुप्त में परमेश्वर को खोजते हैं और घुटनों पर आ जाते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पता होता है कि इससे पंगा नहीं लेना। और जब हम अपने गुप्त में सदोम की तरह गलत काम करते हैं, तो हम लीगल अथॉरिटीज को हम उनका लेन देन कर लेते हैं, हम दरवाजे खोल लेते हैं, हम अपने आप अलाउ करते हैं शैतान को हमारी लाइफ में काम करने के लिए। क्या आपको लगता है कि हम लोग इतने हल्के हैं कि यीशु मसीह से शैतान लड़ता है? बहुत सारी पावर्स जो है वो यीशु मसीह की, सारी पावर्स यीशु मसीह की अधीनता में है, लेकिन जब हम गलत करते हैं तब हम दरवाजा खोलते हैं और स्पिरिचुअली हम उनको अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में काम करने के लिए। दे आर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं करता है परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए, बिना आपकी मर्जी के, बिना आपके दरवाजा खोले, बिना आपके गलत करे। और परमेश्वर पूरी, गॉड इज द मोस्ट पावरफुल वन। धर्मी के ऊपर विपत्ति जरूर आती है, लेकिन परमेश्वर उसे बार बार खड़ा करता है। तो वो जो विपत्ति है, वो विपत्ति ये नहीं है कि हम हर वक्त डरते रहे, वो विपत्ति ये नहीं कि शैतान हमारा बॉस बन रहा है। इट्स नॉट दैट। Our boss is Lord Jesus Christ, Most High, the King of Heaven and Earth. You are His child, and go and work in His authority. But जैसा कि मैंने बोला, हम सारे ना पास्टर्स हैं और ना हम इस सबको पास्टर्स बन सकते हैं, ना हमारे पास सबके पास कॉमन टैलेंट्स है। एक ऐसी जगह है, एक सेलुलर, जैसे कि बॉडी में सेल्स होते हैं, सबको पता है बॉडी में हमारे सेल्स होते हैं। अगर हमारे सेलुलर डिजीजेस हो जाते हैं तो हमारी बहुत सारी स्किन पील ऑफ हो सकती है या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैंसर भी एक उसमें से है, राइट। वचन के हिसाब से आप एक ऐसी चीज है हमारे पास
central unit of exercising the authority of God, जहाँ पर हर रोज आप अथॉरिटी ऑफ गॉड को ऑनर करते हैं, जहाँ पर आप हर रोज वेदी बनाते हैं, जहाँ पर आप हर रोज परमेश्वर की अथॉरिटी को आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं, आप उसे एक्सरसाइज करते हैं, वो है आपकी फैमिली। योर फैमिली इज द सेंट्रल यूनिट, लाइक अ सेल। चर्च में मैंने आज तक नहीं देखा कि चर्च में कोई आकर हुल्लड़ करता हो। चर्च में सारे लोग वाइट बहुत अच्छे होते। कई बार तो हमारे को ऐसा नहीं लगता कि मैं चर्च में, मेरा बिहेवियर इतना अच्छा है कि मैं चर्च में बिस्तर लेकर यहीं पर परमानेंट घर करा दूं। बट दैट इज नॉट अ मिनिस्ट्री प्लेस, दैट इज नॉट, दिस प्लेस इज नॉट अ प्लेस जहाँ पर हम यहाँ से सीखते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग स्टेशन है, ये हमारी डिलीवरेंस स्टेशन है, ये हमारी ट्रेनिंग स्टेशन है। बट वी गो आउट, हमारा जहाँ पर हम असली मिनिस्ट्री करते हैं वो हमारा ऑफिस भी नहीं है। ऑफिस इज सेकेंडरी, सेकेंड प्लेस पर। प्राइमरी प्लेस ऑफ योर मिनिस्ट्री इज योर फैमिली, आपका परिवार। अगर आप वचन मानती हैं और आपके हस्बैंड नहीं मानते तो आप उस परिवार में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए अपने बिहेवियर से आप उस पूरे परिवार को ब्लेस कर सकते हैं। अगर आज मैं कितने सारे हम और मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया, मैं ऐसे नहीं बोल रही बस फिलॉसफिकल बातें नहीं कर रही। It is from the word of God. It is, I have experienced it. आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद मेरे लिए प्रार्थनाएं की होंगी। हम दोनों ने इतना ज़्यादा अटैक अपनी लाइफ में महसूस किया था कि हम काफ़ी समय तक परमेश्वर में हमने स्ट्रगल किया, अपनी शादी में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, बच्चों में। पर परमेश्वर ने हमें उन सारी चीज़ों से उठाया और तब सिखाया कि मॉडर्न वुमेन होने का मतलब ये नहीं है कि हम लॉलेस हो जाएं। मॉडर्न मैन होने का मतलब ये नहीं है कि हम लॉलेस हो जाएं। लॉलेस को क्या बोलते हैं? मतलब मैं ये ओल्ड फैशन नहीं है, this is not old fashion, this is the current fashion, this is the right now, this fashion is going on, this is the wise fashion। तो ये जो दुनिया हमें सिखा रही है, तुम 21st सेंचुरी की विमेन हो, तुम 21st सेंचुरी के मैन हो, तुमको ये करना है, वो करना है, इंडिपेंडेंट हो गए, 3 जेंडर्स हो गए, 5 जेंडर्स हो गए, पता नहीं क्या क्या। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट फॉर यू, वो आपके लिए नहीं है। हम इस दुनिया में ऑपरेट करते हैं लेकिन एक फर्क लोगों की तरह ऑपरेट करते हैं। हम परमेश्वर की अथॉरिटी में ऑपरेट करते हैं, हम उसके लिए ऑपरेट करते हैं, हम अलग हैं। God loves your family। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। Genesis 1:27-28 में God, you can see, सबसे पहले जब बच्चे यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने फैमिली को बनाया। फैमिली को किसी दुनिया के सिस्टम ने नहीं बनाया, फैमिली को परमेश्वर ने बनाया। Word says, so God created mankind in His own image, in the image of God He created them, male and female। दो ही genders हैं। God blessed them and said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the bird in the sky। ये सब परमेश्वर ने हमें बोला कि इन सबको हमें रूल करना है। तो कौन फैमिली को प्यार कौन करता है? आपकी फैमिली किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? परमेश्वर के लिए।
फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है? यस। आपकी फैमिली आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट परमेश्वर के लिए है। आपकी फैमिली आपका मिनिस्ट्री स्टेशन है। आपकी पोस्टिंग आपके मिनिस्ट्री स्टेशन पर हुई है और वो आपका परिवार है। कोई भी यहाँ पर जो अपने मन में ये रखते हैं कि मुझे ये परिवार क्यों मिला, मुझे ये परिवार क्यों मिला, काश और अमीर परिवार मिलता, काश मैं कहीं और पैदा हो जाता। आई एम सॉरी, परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने आपको वहां पर स्लो किया है, प्लांट किया है। आपकी फीलिंग्स गलत होती हैं, आपकी फीलिंग्स आपको झूठ बता सकती हैं, आपकी आंखें आपको दिखाती है कि यार यहाँ तो हर वक्त लड़ाई होती रहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आई हैव ब्लेस्ड यू। समटाइम्स हमको अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर वचन को ऑनर करना है। आपका परिवार आपका मिनिस्ट्री स्टेशन है और वहां पर आप चर्च को अपने परिवार के अंदर ले जाएं। शायद आपके परिवार में से कोई लोग चर्च नहीं आना चाहते, तो उसके लिए तांडव करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो स्पिरिचुअल पावर्स उन्हें रोक रहे हैं उनको बांधो, उनको तोड़ना है। वो व्यक्ति को प्यार से रिसीव करना है। Because our battle is not against the flesh and bones, our battle is against the spiritual powers. Spiritual powers के अगेंस्ट हमारा युद्ध है, आत्मिक शक्तियों के विरोध में। किसी एक व्यक्ति के विषय में नहीं है। कोई एक आंटी खराब नहीं है आपके घर में जो आपका घर खराब कर रही है, कोई सास खराब नहीं है आपके घर में जो आपका घर खराब कर रही है, कोई बहू नहीं है इतनी बेकार, कोई बेटा इतना नालायक नहीं है। पर उनको जो शक्तियां चला रही हैं आप उनको देखें, क्योंकि आप एक आत्मिक इंसान होने चाहिए। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जब चलते हैं तो सिर्फ एक शरीर में नहीं चलते हैं, सिर्फ एक शरीर में नहीं रहना है, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए वेयर वी आर फाइटिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर आपकी प्रमोशन डिले होती है, अगर आपके रिजल्ट्स डिले होते हैं, आप किस पर गुस्सा करेंगे? अगर आपके घर में कांस्टेंट क्रैश हो रहा है तो आप किस पर गुस्सा करेंगे? अपनी बहू पर, अपनी सास पर, अपने बेटे पर, दामाद पर? हम एक फर्क लोग हैं। माय फादर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, मदर्स, हम एक अलग लोग हैं। एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इन अ फाइट, वी आर कॉन्स्टेंटली। मैं आपको ये बता दूं कि आप कॉन्स्टेंटली पैदाइश, अगर आप यीशु मसीह में पैदा हुए हैं तो आप युद्ध में पैदा हुए हैं, वॉर में पैदा हुए हैं। और अगर आप यीशु मसीह में आ गए हैं कहीं अन्य जाति से, तो आप एक युद्ध में आ गए हैं। यू आर ऑलरेडी इन अ वॉर। ये एक स्पिरिचुअल वॉर है जो हेवनली रेल्म्स में है। आपको ये दिख नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये है, ये है। इसीलिए आपको कॉन्सेक्रेट करना है ताकि परमेश्वर हमको सैंक्टिफाई करे। जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं, तो उस वक्त परमेश्वर भी कुछ करते हैं। परमेश्वर उसको ऑनर करते हैं और हमको सैंक्टिफाई करते हैं। जॉन 17:17 आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। उसमें वचन में लिखा है that the truth will sanctify you. The truth is the word of God. परमेश्वर का आत्मा हमको सैंक्टिफाई करता है, मतलब हमें पवित्र बनाता है। तो हम स्वयं को पवित्र नहीं बनाते हैं। ये कोई रेस नहीं है कि मैं इतना पवित्र, ये कम पवित्र। मैं 10 घंटे प्रेयर करता हूँ, ये तो 2 घंटे करता है। मैं तो हर संडे ये करता हूँ, ये तो हर 5 संडे नहीं करता। मैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, ये नहीं करता। दिस इज नॉट अ रेस, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन नहीं है। हम एक
तेरी वेदी पर, आज से तेरी ही वेदी पर आऊँगा, मौत तक वफादार रहूँगा। और उसके बाद पवित्र आत्मा जी हमको दिखाते हैं हमारी गलतियाँ, हमारा भद्दापन, हमारी दाग, और फिर उसको साफ भी करते हैं। और ये वचन ये एक पानी की जैसे है, ये वचन हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये हमको धोता जाएगा और हम साफ होते जाएंगे। और हम जितने साफ होंगे उतने हम जो मैले हैं ना, हम उनको गले से लगाएंगे। Have you experienced this? जो जितना परमेश्वर की अधीनता में आप जाएंगे, आपको उतना लोगों की बातें बुरी नहीं लगेंगी, क्योंकि यीशु ने हमसे ये नहीं पूछना है कि कितनी जाके तुमने आत्माएं बचाई, कितने लोगों के घर जाके तुमने विजिट किया, कितने लोगों को तुमने गिफ्ट किया। यीशु ने ये पूछना है कि मेरी तरह प्रेम करना सीखे। और फिर हम जब घर चले जाएंगे तो वहाँ पर एक अलग आदत है। हम यहाँ पर जब हैं, दिस इज नॉट आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस बट नॉट आवर होम। हम अपने घर जाएंगे परमेश्वर की हुजूरी में, लेकिन अभी जब हम यहाँ हैं तो हमारे पास जो जॉब्स हैं वो हमें करने हैं, और उनको करने के लिए हमें परमेश्वर की अथॉरिटी जो ऑलरेडी खुदावंद ने हमें दे दी है वो यूज़ करनी है। और अपने आप को, आज मैंने आपको अपील किया है, मैं आपके हाथ नहीं खड़े करवाना चाहती कि कौन कौन परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है, कौन कौन अपने आप को कॉन्सेक्रेट कर रहा है, क्योंकि हाथ खड़े करना ये कोई शो नहीं है, ये किसी को दिखाने की बात नहीं है, ये दिल की बात है, ये डिसीजन की बात है, ये चॉइस की बात है। लूत ने भी एक चॉइस करी थी, एक डिसीजन किया था, और आज आप भी एक डिसीजन कर सकते हैं। अब्राहम ने भी एक डिसीजन किया था, और वो डिसीजन था, लूत को पहला उसने बोला कि यू चूज फर्स्ट। अब्राहम ने लूत के लिए इंटरसीड किया था। सो आज टुडे इज योर टाइम, टेक अ मोमेंट, एक क्षण लीजिए, और परमेश्वर के जो भी आपको गाइडेंस है आप उसको ऑनर करिए, उसको आप इज्जत दें, और परमेश्वर की वेदी पर अपने आप को आप समर्पित करिए। ये मत सोचिए कि मेरे में कौन सा टैलेंट है कौन सा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे यूज हो सकता हूँ, वो छोड़ दीजिए। परमेश्वर का आत्मा which is the spirit of all wisdom and knowledge, he will fill you, वो आपको भर देगा। आपके पास चाहे, मैं बोलती हूँ, चाहे हमारे पास इतना सा टाइम है ना अभी यहाँ पर मैं इस दुनिया में, तो उसको भी परमेश्वर इतना ब्लेस कर देगा कि आपकी पूरी जिंदगी से ज़्यादा उतने से टाइम को याद रखा जाएगा। बिकॉज योर गॉड कॉल्ड यू फॉर अ पर्पस। ऐसे ही नहीं हम खड़े हो गए, ऐसे ही नहीं हम पैदा हो गए खाना खाने के लिए और सोने के लिए। यूज योर टाइम, दिस अ रिवाइवल हैज स्टार्टेड। बहुत सारा परमेश्वर का काम होना है, बहुत सारा। अब वो समय आ गया है जब हमको मुस्तैद हो जाना है, जब हमको तैयार हो जाना है। आप अपने परिवार में परमेश्वर की वेदी को ऑनर करें। आप अपने परिवार में एक मिनिस्टर हैं, यू आर अ मिनिस्टर इन योर फैमिली। आप स्वयं एक मिनिस्टर हैं। हमारे परिवार में कुछ बच्चे होते हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ आदमी होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ न्यूबॉर्न होते हैं। हम अपने परिवार में, द प्लान ऑफ गॉड इज दैट हर परिवार परमेश्वर का परिवार हो, हर परिवार परमेश्वर की मिनिस्ट्री अपने घर से शुरू करे, अपने घर में ऑनर करे परमेश्वर को, और फिर नेचुरली हम
बाहर जाएंगे। लेकिन आज की डेट में हमारे परिवार शैतान के झूठ से, इस दुनिया के बिहेवियर से, इसके एटीट्यूड से और बहुत सारी फेक बातों से हमारे परिवार बैटल ग्राउंड बन गए हैं, एक लड़ाई का क्षेत्र बन गए हैं और वो अब गार्डन नहीं है। तो जब परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने परिवार में ही मिनिस्ट्री शुरू करें, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट देयर। वहाँ वेदी लगानी है, उस वेदी पर जब हमें बुरा लगता है तो हमें लेट गो करना है, फॉरगिव करना है। जब हमें काम करने का मन नहीं है तो उस वक्त काम करना है, ये सोचकर कि मेरा खुदा भी करता। जब कोई हमारी केयर नहीं करता तो उस वक्त हमें उनकी केयर करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है that Jesus feels everything that you feel। परमेश्वर हर वो चीज को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जो आप फील कर रहे हैं। मार्क 3:25, एफिशियंस 5:22-25, एफिशियंस 6:1-4, ये सारी वर्सेस लिस्ट करती हैं कि परमेश्वर आपके परिवार से कितना प्रेम करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि बच्चे अपने माता पिता की अधीनता में रहें, माता पिता अपने बच्चों की केयर करें, पत्नियां अपने पतियों को ऑनर करें, पति अपनी पत्नियों को प्यार करें। सबसे पवित्र बात है शादी। हमारा वचन इन एफिशियंस 5:22-25 इफ वी सी, हम देखते हैं मैरिज रिफ्लेक्ट्स, आप खोल के देख सकते हैं एफिशियंस 5:22-25। और कोई जन पढ़ भी नहीं। अपने अपने पति के ऐसे आदमी रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धारकर्ता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के आदमी है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने पति के आदमी है। इसमें हम हमेशा ये वाला वचन पढ़ के बहुत सारे लोगों को ठोकर भी लगती है कि पत्नियां क्यों आधीन हैं जी, क्यों, क्योंकि चर्च ये एक डीप वर्ड्स है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके हस्बैंड आपको कुछ भी बोल रहे हैं और उसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप उन्हें करेक्ट भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बाइबल के अकॉर्डिंग वी आर इक्वल्स, हम साथ में है ना, हम लोग एक साथ मिलकर एक मिशन में काम करते हैं। हमारे पति हमारे हम उनकी अधीनता में, वो हमारे कवर होते हैं। दुनिया में हम निकलते हैं तो हम जब मिसेस सहरा होते हैं, मिसेस सहरा सिकलर, तो बहुत सारी अटरम शटरम प्रॉब्लम्स मेरे से वैसे ही दूर रहेंगी, बिकॉज आई एम कवर्ड बाय अ नेम, बाय माय हस्बैंड्स नेम। जब वो नाम निकल जाता है तो वो कवर भी निकल जाता है, तो बहुत सारी और समस्या भी आती हैं। बाद में ये नहीं कर रही, बाद में ये कर रही कि परमेश्वर ने शादी ही का एग्जाम्पल क्यों लिया चर्च और अपने रिश्ते को बताने के लिए। क्यों बेटे बाप का एग्जाम्पल नहीं लिया, क्यों पड़ोसी का एग्जाम्पल नहीं लिया। शादी एक पवित्र रिश्ता है और पति जैसे यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, यीशु मसीह अपनी मौत तक वफादार रहा, लास्ट बूंद तक वफादार रहा, कतरे कतरे तक खून के बह जाने तक वफादार रहा, अपनी ब्राइड के लिए। हम उसकी ब्राइड हैं, हमारे लिए। आप ऐसे पति हैं, आप ऐसे पति बने। परमेश्वर आपको इक्विप करेगा, गॉड विल हेल्प यू। और फिर आप अपनी इस तरीके से, हमको परमेश्वर में चलना है। We are called, my beloveds, we are called। आज आपके लिए ये मैसेज यूं ही नहीं आया है। मैं हमेशा ऑनलाइन पर होती हूँ और यहाँ तक ये मेरे लिए बहुत दूर है। मैं ग्रेटर नोएडा रहती हूँ अपने परिवार के साथ, हस्बैंड और बच्चों के साथ। God wants this church to multiply. Amen. God wants this church to be blessed. You will have to increase. आपको अपनी जगह बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा जलाल आप लोग देखेंगे। Because this is the truth.
God has given you authority, and may you honor His authority. Romans 12, verse 1 to 2. It says, इससे पहले वाली वर्स से पढ़ती मैं बोलती हूँ, do not conform to the patterns of this world, but by the renewal of your mind be transformed. मतलब इसको हिंदी में भाई आप पढ़ेंगे प्लीज। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So do not be conformed. हम बहुत बार conform का मतलब होता है, मेरे को एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं पता है, सॉरी, बट conform का मतलब होता है कि जब हम जैसे हम स्टैंड नहीं लेते, मतलब हम लोग ढलते जाते हैं, हमें पता भी होएगा तो भी हम स्टैंड नहीं लेंगे किसी चीज़ के लिए। जैसे कि अगर आपके पार्टनर्स आपको कुछ गलत करने को बोल रहे हैं तो आप स्टैंड नहीं लेंगे, आप उनको बताएंगे नहीं कि गलत है या मैं नहीं करना चाहिए, आप ढल जाएंगे उसमें, क्योंकि आपको लगेगा इसको खुश रखो, इसको खुश रखो। ऐसे ही हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में ढलते जाते हैं ताकि हम उनके जैसे लगें। But the word of God says, do not conform but be transformed. Say transform. Transform. जोर से बोले transform. Transform. By the magic. By the magic. मेरी बाइबल में लिखा है by the renewal of your mind. मतलब अपने दिमाग के नए हो जाने से, अपने माइंड के नए हो जाने से हमको ट्रांसफॉर्म होना है। मतलब ये एक वर्शिप मीटिंग में नहीं होएगा, हो भी सकता है। Confirmed is पक्का। Confirmed is पक्का। पक्का। ये हर conformed, C-O-N-F-O-R-M, conformed। So ये एक कांस्टेंट काम है, ये कांस्टेंट काम है। हमें रोज अपने दिमाग को रिन्यू करना है, और रिन्यू हमें परमेश्वर के वचन से करना है। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि सास और बहू आ गई है तो बस उसको गालियाँ देनी है, ये नहीं सिखाता कि सास है तो उसको नफरत करनी है, ये नहीं सिखाता कि दामाद है तो बेकार है। परमेश्वर का वचन इससे और ज़्यादा ऊंचा है। हमें परमेश्वर के वचन से जैसे जैसे हम अपने दिमाग को भरते रहेंगे, हमारा दिमाग रिन्यू होएगा, रिन्यू, नया नया नया। और जब हम नए 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 हो जाएंगे तो हम इस दुनिया के जैसे नहीं होंगे, इस दुनिया में होंगे पर इसके जैसे नहीं होंगे। और तब हम एक विटनेस बनेंगे, और एक विटनेस खड़ा होता है, गवाह खड़ा होता है कठहरे में, और वो गवाही देता है। और तब वचन ये बात हमें बोलता है that you can overcome with the word of your testimony and the blood of Jesus. आप और मैं एक गवाह, और वो गवाह तब बनेगा जब वो गवाह बोलेगा अपने मन में, हाँ मैं बनना चाहता हूँ, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मैं इस परमेश्वर को फॉलो करना चाहता हूँ। अधिकतर बार हम ही को बदलना पड़ेगा, अधिकतर बार हम ही बदलेंगे, अधिकतर बार हमारा ही दिमाग चेंज होगा, और हम इस अथॉरिटी के साथ अपने उन भाइयों को भी प्यार कर सकते हैं, उन्हें भी गले लगा सकते हैं जो अभी परमेश्वर से बहुत दूर हैं। So, to conclude, examine. Let's take 1 minute. Can you play something? Let's take 1 or 2 minutes. Examine yourself. Consecrate yourself. अपने आप को समर्पित करें। आप कोई भी भाषा बोलते हैं, आपके कोई भी तोड़े, आपके पास, आपको लगता है तोड़े नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपके पास कुछ भी है, जो है, जैसे है, जहाँ है, जितने पाप में, जितने गिरावट में, जितनी उठावट में, जितने अच्छे हैं, जितने बुरे हैं, खुदा को
our eyes, अपनी आंखों को बंद करके हम अपने विषय में आज सोचें। खुदावन, हम कहाँ थे और तू हमें कहाँ ले आया? कितनी दूर तक तू हमारे साथ वफादारी से बना रहा। एक भी दिन परमेश्वर तेरी वफादारी ने हमें छोड़ा नहीं। लॉर्ड, यू आर फेथफुल। तू वफादार है प्रभु, तू वफादार है परमेश्वर, तू जीवित है। आज जब हम सारे एक मन होकर फिर से परमेश्वर अपने जीवन को टटोलते हैं, तेरे साथ एक वायदा मांगते हैं। तू सुन रहा है, आज तू सुन रहा है। तू परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। इधर हमारे जीवन में, हमारे प्रभु, तू अपने लोगों को इस दुनिया की चीजों से प्रभु अलहदा कर, अलग कर। हम यहाँ पर तेरे मिनिस्टर्स बन के रहे, और जब तक तेरे पास वापस आए खुदा, हम वो कर पाए, हम वैसे जी पाए जैसे तू चाहता है प्रभु। तेरा सिंहासन, तेरा राज हम में से हर एक के घर पर हो। सिर्फ तेरा राज, सिर्फ एक सिंहासन, तेरा सिंहासन हम में से हर एक परिवार में हो। यीशु, हर शादी में हो। आज तू मंदिरों को तोड़ रहा है प्रभु। इस वक्त तू अपने लोगों से बात कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू। फादर, वी थैंक यू। परमेश्वर, तू देख पा रहा है प्रभु, इस वक्त जो आपसे बात करी जा रही है, आप एक एक को सुन रहे हैं और अपने आपने उसे ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर दिया है। प्रभु, हमारे जीवनों की दिशाएं आज से बदलेंगी। हम में से बहुत ऐसे हैं जिनके जीवनों की दिशाएं आज से पूरी बदल जाए। हम में से बहुत ऐसे हैं जिनकी शादियों की दिशाएं आज से पूरी बदल जाएंगी। कंपटीशन नहीं, एकता हमारे घरों में है। हम में से बहुत ऐसे हैं जो बुजुर्ग आज से अद्भुत तरीके से तेरी बातों को सुनना शुरू कर देंगे। आप उनसे बात करेंगे और वो पूरी यंगर फैमिलीज को ब्लेस करेंगे। लॉर्ड, वी थैंक यू, वी थैंक यू फादर, वी थैंक यू फॉर दिस टाइम, वी थैंक यू फादर। मे योर नेम बी ग्लोरिफाइड। आपका नाम हम में से हर एक के जीवन में बड़ी महिमा पाए। आपका हर एक बेटा और बेटी जो यहाँ पर है परमेश्वर, मैं उनके लिए आज ये घोषणा करती हूँ यीशु मसीह, तेरी जीत उनके परिवार में, उनके जीवन में सदा सर्वदा दिखती रहेगी। That Lord, they will be called by your name, वो आपके नाम से पहचाने जाएंगे। और परमेश्वर, वो तेरी दी हुई अथॉरिटी को इस्तेमाल कर कर खुदावन अपने जीवन में विजयी होंगे। खुदावन अपनी हर सिचुएशन में आगे आगे और आगे होंगे। हर जीवन के पड़ाव में बढ़ते ही जाएंगे। परमेश्वर, हर शैतान की दीवार और बंधन आज उनके घर से, परिवार से, उनकी जाती लाइफ से ढेर होते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, हम अपने घरों में, अपने दिल में, अपनी शादियों में, अपने रिश्तों में सिर्फ एक ही वेदी पर जाएंगे और वो वेदी तेरी होगी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका बड़ा आदर करते हैं प्रभु। We thank you Lord. In Jesus' mighty name we ask. Amen. Praise the Lord. Thank you that you gave me time.